अमेरिकन में जन्मे और अमेरिकन के अस्थि विसर्जन एवं एकोदिश श्राद्ध का मां गंगा के तट पर जो चल रहा है, देवभूमि उत्तराखंड के मां गंगा के उद्गम जिला उत्तरकाशी में मैं भी मौजूद हूं, जहां पर अमेरिका में जो सैमुअल डेलिसी, जिनका की 2 जून को अमेरिका में डेथ हुई थी और इनका जन्म शिकागो में हुआ था अमेरिका में। और हालांकि ये क्रिस्टियन धर्म में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कश्यप गोत्र इनको दिया गया था। महर्षि महेश योगी के शिष्य रहे हैं, जिन्होंने की पूरी दुनिया में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया। वो साफ दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा और बताया जा रहा कि उनका जो पार्थिव शरीर था अमेरिका में उनको क्रिमेटेड किया गया था, यानी उनको जो चिता बना करके उनका दाह संस्कार किया गया था और आज उनका अस्थि विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। माँ गंगा का ये तट है मेरे दाईं तरफ, और अब देश है मेरे सहयोगी आज जरा दिखाएंगे माँ गंगा का जो विशाल रूप आजकल देखने को मिल रहा है। धामों की यात्रा भी चल रही है और मेरे साथ वहाँ के जो खासतौर पर महर्षि योगी के शिष्य भी हैं और कई वर्षों से इंडिया में रहते हैं, आते जाते रहते हैं बराबर। और आज यहाँ पर यानी 2 दिन पहले अमेरिका से शिकागो से अस्थि यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसे कि सामने जो संस्कृत हिसाब से 12 पिंड दिए जाते हैं, 12 हंडी तैयार की जाती है, हवन किया जाता है, एकोदिश श्राद्ध इसको कहा जाता है। और खासतौर उनके जो दोस्त हैं, दोस्तों के द्वारा अपने दोस्त के निमित्त आज जो श्राद्ध किया गया, इस संस्कृति जो दुनिया का विशाल जो लोकतंत्र है और हालांकि अनेकता में एकता जो धर्म है भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे पुरानी और वैदिक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा की गई है। पूछूंगा जरा क्या कहना चाहेंगे। टॉम मोरिटी हैं और जो उनको गुरु के द्वारा नाम दिया गया या आरो सूत्र दिया गया है, और उनके बगल में है रवि, यानी रॉबर्ट नाम है उनका, और उनके बगल में है जेम्स एगर और राजा जेम्स उनको गुरु के द्वारा नाम दिया गया है। उनसे करेंगे बातचीत। खासतौर पर इस संस्कृति में आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्त के लिए जो अमेरिका में उनका जो डेथ हुआ था। सर, वेलकम टू हियर। नाउ यू आर द डूइंग टू बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड last month 2nd June he was died. So what would you like to tell? How did come in your mind? How did you follow this culture and this kind of? Well, Maharishi has always been reviving the Vedic culture in India, and he's brought to light these Vedic ceremonies performed by pundits that he has trained over the years. So today we had two pundits from Maharishi come and perform this very beautiful ceremony, and it's a very delightful thing. Everybody who's here, I think, feels very good about the experience immediately, and we know it has a very good long-term effect as well. So did you ever see earlier or do this kind of funeral? Did you do early? We have occasionally done these, yeah. We like to think that our members are very long lived, so it doesn't happen very often that we have these kinds of ceremonies. But when it happens that a member has left our organization or has departed this world, then we like to take care of them. We like to give them this send off, a very beautiful send off to Svarga. So after all this participating this type of program, how did you feel? And what can you express your feeling? What come in your mind to after all these activities? It's a very special kind of celestial feeling that comes when we do these performances. I think everyone here feels that there's something special going on, and the laws of nature which are guided by these Vedic devatas. They're very lively in the atmosphere here right now, and it enlivens the atmosphere for the whole area when we do these Vedic performances. और साफ टॉम मोरिटी का कहना है कि साफ जो दृश्य उनको नजर आता है, एकदम विजिबल नजर आता है, सब कुछ दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू वेरी मच टू this kind of the process. Or one James, just what would you like to tell for your friend? You arrange everything like this 3 pandit you called over here, all this see or participating, how did you feel and what would you like to tell all the this kind of the virtue? I felt Sam was a very dear friend. 45 years we were friends, and I knew he would like if this was done for him. He was living in America, but our friends in America know that it is a very special privilege to have your ashes put into the Ganga. And everyone would like to have it, if it's possible to organize it. We were very lucky. Someone was coming from Sam's town,
and he brought the ashes to the road up here, and we just met the pundits. And So this ash was when they departs from America. he left America 3 days ago with the ashes. Okay. Flew to Delhi and Right. then up here. Right. 3 दिन पहले अमेरिका से चले थे, दिल्ली आए और फिर आज गंगोत्री धाम माँ गंगा के तट पर जो यानी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए, while he was born in Christianity, he was the born and also आज overall this kind of you participating this kind of culture, what you see and what you following, what would you like to tell all this? Well, the high point of my life was when we did this ceremony or witnessed this ceremony for our Maharishi in 2008, in Varanasi here. So you have seen that time when Maharshi Yogi we were was there. We were there. no more, right? In Allahabad Okay. and then Varanasi. Here we put some of his ashes in the Ganga. Right. In Uttarkashi. Very good, right? We followed them around India doing this in different places. Right. And, Maharishi was already enlightened. Okay. He, there's nothing we could wish for him. Right. जेम्स साहब कह रहे हैं कि महर्षि महेश योगी का जब देहांत हुआ था 2008 में, तो यहीं पर उनके जो अस्थि थी यहीं पर राख लाई गई थी, इसी जगह पर यानी उत्तरकाशी में। और ये नाकुरी घाट है, उत्तरकाशी जो घाट है वहाँ पर लाई गई थी और इन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा था। यही कारण है कि गुरु को जो ज्ञान दिया गया उसको फॉलो करते हुए आज वो माँ गंगा के घाट पर अपने दोस्त के निमित्त अस्थि विसर्जन और एकोदिश श्राद्ध करते नजर आ रहे हैं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ वन मोर इज विद अस Robert साहब, what would you like to tell this kind of you participate for the soul peace for the soul of that who was died, Samuel Delis C. What would you like? Yes. Well, Sam was our very good friend, and for most of his life, he was also a devotee of Maharshi. And when Maharshi has dedicated his life to helping us to grow, every one of us to grow to our full potential. And we know that when the body dies, Okay. life continues. Okay. Evolution continues. Soul never dies, that means. And yes, and it continues to grow and evolve. And having this ceremony for Sam is the best thing that we could do to ensure that he will continue to evolve and to grow to his full potential in enlightenment, in moksha. So how did you feel all this? What are you realizing right now? Did you spend time with that Samuel Delisi? Yes, I've known him over many, many years, 40 years. Right. And I just wanted Sam, his happiness and his growth and evolution is very important, and so we wanted to do this for him. Thank you very much for joining और this kind of thank you very much. और ये देखिए, आप कुछ ब्राह्मण है जिनसे बात करेंगे, थोड़ा बताएंगे वो वैदिक के बारे में क्या है और ये जो संस्कृति है। सबसे बड़ी बात, इस तरीके से महर्षि योगी के शिष्य होने के नाते उनके मित्रों के द्वारा अपने दोस्त का जो आज अस्थि विसर्जन किया गया है, आप अंदाज़ा लगाइए, एक दुनिया का सबसे धनी और सबसे बड़ी वैदिक और जो धर्म है, 90 करोड़ से लोग भारतीय और पूरी दुनिया के लोग जिस संस्कृति को मानते हैं उसका आज यहाँ पर पूरा परिचय मिलता हुआ। यस, प्रवीण थपलियाल जी मेरे साथ। थपलियाल साहब, जो यहाँ पर किया गया, थोड़ा इस बारे में बताइए। जब कोई जो हिंदी की जनगणना होती है यानी पंचांग के हिसाब से, वो कैसे होती है बताया जा रहा। 2 जून को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन काउंट 1 में होता है, थोड़ा वो समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। और जो आज किया गया, आप अंदाज़ा लगाइए, अमेरिका से अस्थि आई है, अमेरिका में ये जन्म हुआ इनका और अमेरिकन भी हैं, इसके बाद भी ये संस्कृति को फॉलो किया गया, तो क्या बोलेंगे आप तमाम लोगों के लिए? देखिए, जो ये बाहर के लोग, जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये हमारी संस्कृति को जो अपना रहे हैं, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम अपने सभी सनातन धर्मियों को कहना चाहते हैं कि जो हमारी ये जो संस्कृति है उसको बनाए रखें, अपनाए रखें। ये नहीं कि आप लोग दूसरी संस्कृति को ग्रहण करें, क्योंकि बाहर के लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए आप भी
अपनी संस्कृति पे कायम रहे, यही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। और आप कह रहे थे कि जो गुज़रे हैं 1-2 तारीख को, तो हमारे यहाँ पर पंचांग के अनुसार तो नहीं, ये दिनांक के अनुसार तो नहीं, परंतु हमारे यहाँ तिथि के अनुसार ये तिथि पकड़ी जाती है। तिथि क्या जो तिथि मुख्य रही थी जो उस दिन? उस दिन 10वीं मुख्य तिथि आई है इनकी, जो कि 1 तारीख को थी, जो 1 तारीख सुबह से लगकर और अगले दिन जो 2 तारीख से पहले-पहले, मतलब सूर्य उदय से पहले-पहले ये 10वीं तिथि थी। तो आज भी पिंड वगैरह दिए जाते इस तरीके से 12 जो पिंड जी, रखे जी, गए जी। 12 इसमें जो साल भर के जो पिंड दिए गए हैं, 10 गात्र से लेके और मध्यम मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, ये 3 षोडशी कहा गया है हमारे इसमें सनातन धर्म में। और एकोद्दिष्ट मतलब साल भर का जो पूरा काम क्रियाक्रम कार्य है उसको किया गया है। यहाँ पर विधि विधान से 12 पिंड दिए गए हैं, 10 गात्र का कार्य किया गया है, अस्थि विसर्जन से लेके सब, मतलब पूरा तो जो जब आप साल भर का संकल्प जो कर था। रहे क्या, जी, जी। क्या आपको उसमें थोड़ा लगा नहीं कि इनका नाम बिल्कुल अलग है, जगह जन्म अलग हुआ, ये सब संकल्प करते टाइम नहीं, थोड़ा दिक्कत हुई या क्या बोलेंगे आप? नहीं, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संकल्प में ये आता है कि जन्मभूमि से लेके और मोक्ष भूमि तक का नाम आता है। कि जैसे जन्मभूमि इनकी, इन्होंने कहा कि यूएसए में है, और जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय जो हमारा उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे हो रहा है, तो इसमें संकल्प में आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो महर्षि महेश योगी के द्वारा भी इनका नाम, जैसे यूएसए में इनका नाम अंग्रेजी इसमें है, और यहाँ पर महर्षि योगी ने इनका नाम हिंदी उसमें अपना दे रखा दे रखा है, जो कि गुरु दीक्षा के अनुसार दे रखा है, जो कि यहाँ पर सत्य सनातन में दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रवीण थपलिया जी। अंदाजा लगाइए गुरु के द्वारा भी एक अलग नाम दिया गया था, संस्कृति की कितनी विरासत की होगी योगी ने, कि पूरी दुनिया में महर्षि महेश योगी ने इस धर्म का प्रचार तो किए और एक अलग नाम भी दिया है। और नरेश बहुगुणा भी हैं, जो कि 3 ब्राह्मण यहाँ पर रखे गए थे, अवधेश बहुगुणा भी रहे हैं, बहुत छोटे ब्राह्मण रहे यहाँ पर, कम उम्र के, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जरा बात करेंगे। अच्छा, ये ओवरऑल इन लोगों के लिए जो इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचे, अपने दोस्त के लिए, आप अंदाजा लगाए दोस्त के लिए इन्होंने ये सब किया है, एक मित्र के लिए, तो इनका क्या बोलेंगे आप? पूरे विदेश होने के बाद, विदेशी के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और इस तरीके से इन्होंने अपने दोस्त के लिए काम किया, क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहले इन्होंने अपने इतने अच्छे दोस्त कोई आजकल अपने माँ-बाप के लिए नहीं करता, इन्होंने अपने दोस्त के लिए किया, कितनी अच्छी बात है। हमारे धर्म में कहीं भी माँ-बाप के लिए जिन्होंने अपने दोस्तों के लिए किया, और हम विष्णु भगवान से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि इनको, इनके दोस्त को अपने चरणों में, वैकुंठ धाम को स्थान मिले, अपने चरणों में स्थान मिले, और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, अदनी निधोना देवी, शंख चक्र गदाधरा पुंडरीकाक्षम, पितृमोक्ष वर्धो भवा, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांचबंदिका, पुरी द्वारे चैवा, शब तीर्थ मोक्ष। इनको दोस्त को मोक्ष की प्राप्ति है, ये हमारी विष्णु भगवान से प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्रों के द्वारा यहाँ पर पूरा विधि विधान से 3 पंडितों के द्वारा कार्यक्रम किया गया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग, कम ओवर हियर, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस फॉर देयर फ्रेंड। आप अंदाजा लगे, दे हैव डेडिकेटेड since 3 or 4 days, they are just trying to continue following, and until unless the process for their friend, what they are willing, what they were in mind, he will do for their friend in river of Ganga, they have until unless finally over to their friend. Thank you very much for joining me and we assemble over here. अब देश के साथ महेश बहुगुणा, देवभूमि उत्तराखंड गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए, बिल्कुल गंगा भागीरथी के तट पर, देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा के स्रोत और यमुना, गंगा यमुना की मुख्य लय और मुख्य स्रोत पर सीधे 0 ग्राउंड की कवरेज। एक अमेरिकन में जन्मे, अस्थि विसर्जन एवं एकोदिश श्राद्ध पर सीधे ग्राउंड 0 की कवरेज। जय हिंद, जय गंगा माँ, जय भारत।